सत्ता में, अब बात संसद में हुई एक ऐसी शर्मनाक घटना की जिसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी आलोचना की जाए वो कम है। कल संसद के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। महिला आरक्षण बिल पास हुआ था, लेकिन आज महिला आरक्षण से ज्यादा चर्चा लोकसभा में दक्षिण दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के अपमानजनक शब्दों, भाषा और रवैये की हो रही है। रमेश बिधूड़ी ने कल लोकसभा में जो कहा उससे भारत का संसदीय इतिहास न सिर्फ अपमानित हुआ बल्कि उसकी मर्यादा भी गिरी है। इस घटना को आप संसदीय राजनीति में काला धब्बा भी कह सकते हैं। कल लोकसभा में चंद्रयान की सफलता पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली के लिए बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। रमेश बिधूड़ी ने जो बोला उसे शब्दशाह नहीं बोला जा सकता, लेकिन उनका लहजा कुछ ऐसा था जिसमें ओए, इस बीच में मत बोलना, अभी बाहर देखूंगा, ऐसे कई अमर्यादित संबोधन थे। और इन शब्दों के बीच कई ऐसे शब्द थे जो ना सिर्फ असंसदीय हैं बल्कि घटिया हैं। वैसे तो हम आपको रमेश बिधूड़ी की पूरी बात नहीं सुना सकते, लेकिन आपको कुछ हिस्सों को सुनना ही चाहिए, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि माननीय सांसद जी की भाषा का स्तर क्या था। हमने आपत्तिजनक हिस्सों पर बीप लगा दी है ताकि आपके कान स्वच्छ रहें। मोदी साहब श्रेय नहीं ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। श्रेय ले रहे हैं। बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा तो, ये बता रहा हूं सर। ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जब लिस्ट बन रहे थे 1975 में लेकर अभी तक, इसकी बात थी। बाहर देखो, If anything wrong, अभी रोड पड़ रहे थे। कम से कम एक सांसद से संसद के अंदर या बाहर ऐसे शब्दों के इस्तेमाल की अपेक्षा नहीं होती, लेकिन उन्होंने ये किया। हालांकि रमेश बिधूड़ी की इस अपमानजनक भाषा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खेद जताया। लोकसभा स्पीकर ने रमेश बिधूड़ी से आगे ऐसा व्यवहार न करने की चेतावनी भी दी। अब आपको रमेश बिधूड़ी की अभद्र भाषा के वीडियो को फिर से दिखाते हैं ताकि आप ये देख सकें कि उनके इर्द गिर्द क्या चल रहा था। इस वीडियो में रमेश बिधूड़ी के दोनों तरफ बीजेपी के दो वरिष्ठ सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद बैठे हैं। दोनों सांसद केंद्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री रह चुके हैं। जब माननीय सांसद रमेश बिधूड़ी अपने मुखार बिंद से आपत्तिजनक शब्दों का धारा प्रवाह इस्तेमाल कर रहे थे तो दोनों सांसद मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मनोरंजक फिल्म चल रही हो। वैसे तो डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद दोनों वरिष्ठ सांसद हैं। जिस समय रमेश बिधूड़ी ये सब बोल रहे थे तो उन्हें शांत कराना चाहिए था, उन्हें टोकना चाहिए था, उन्हें रोकना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इस व्यवहार की भी आलोचना हो रही है। तो विपक्ष संसद के अंदर घटी इस घटना को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। विपक्ष दल लोकसभा स्पीकर से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने इसे सभी सांसदों का अपमान बताया है तो आम आदमी पार्टी इसे गुंडों की भाषा कह रही है। आरजेडी पूछ रही है क्या यही सबका साथ सबका विश्वास है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी आपत्तिजनक भाषा वाला वीडियो ट्वीट करके बीजेपी पर हमला किया है और इसे बीजेपी का राजनीतिक स्तर बताया। विपक्ष के हमले से बीजेपी बैकफुट पर है। रमेश बिधूड़ी को पार्टी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। उनसे पूछा गया है कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। रमेश बिधूड़ी से 15 दिनों में जवाब मांगा गया है। साइंटिफिक कम्युनिटी है हमारे देश की। बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा तो, ये बता रहा हूं। ऐसा भाषा मैंने कभी सुना नहीं है। ये भाषा न केवल पार्लियामेंट के अंदर नहीं इस्तेमाल होना चाहिए पर पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं। ये अपमान है, सभी सांसदों का अपमान है। दानिश अली जी का तो अपमान ही है पर हम सबका अपमान है। ये तो एक माफिया गुंडे की भाषा है। आप एक सम्मानित सांसद हो जो लोकसभा में चुनकर आया है, लाखों जनता ने उसको चुन के भेजा है। आपने उस सांसद को वहां आतंकवादी कह दिया, गाली दे दी, ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जो मैं आपको बोल नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी, सबका साथ सबका विकास को जीना पड़ता है। रमेश बिधूड़ी जी आपके माननीय सांसद हैं और उनके लिए आप एक सख्त शब्द नहीं बोल पाए, कुछ भी नहीं। यानी कि मानूंगा ना कि आपकी मर्जी से ही हो रहा है।
अनपार्लियामेंट्री है, हेटफुल है, डिविसिव है, और ये वही है जो सेंटिमेंट ये पूरे देश में फैला रहे हैं, जो जहर इन्होंने फैलाई है, जो जहर हमारे बीच में घोला है नफरत का, आज वो पार्लियामेंट के नए पार्लियामेंट में गूंज रहा है। कौन भी दुआ कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। वक्तव्य में जिस तरीके से अपमानजनक भाषा प्रयोग किया और किसके विरुद्ध में, और एक जन एमपी के विरुद्ध, ये अति निंदनीय है। इस पर हम लोग कड़ी से कड़ी जो है निंदा प्रकाश करते हैं। देश की दूसरी बड़ी आबादी का संसद से अपमान किया गया। देश की संसद का एक मान सम्मान है, डेकोरम है, वो तो बर्बाद हुआ ही हुआ। उससे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि अध्यक्ष जी ने अभी तक कोई एक्शन तो बीजेपी एक्शन लेती दिख रही है तो कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष हमलावर है, लेकिन यह मामला इतनी आसानी से खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। जिस बीएसपी सांसद दानिश अली को अपशब्द कहा गया, वो कह रहे हैं कि अगर रमेश विधूड़ी पर कार्रवाई नहीं हुई तो संसद की सदस्यता छोड़ सकते हैं। इस बीच उन्होंने लोकसभा स्पीकर से रूल 227 के तहत पूरे मामले को प्रिविलेज कमेटी के पास भेजने और पूरे मामले की जांच करने की मांग की। जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है, तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी? मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा। आदरणीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं। तो बीजेपी को मुसीबत में डालने वाले रमेश विधूड़ी दक्षिण दिल्ली से सांसद हैं। विधूड़ी ने बीकॉम और एलएलबी की डिग्री ली है। दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर रमेश विधूड़ी के प्रोफेशन में वकील, बिजनेसमैन, किसान और सोशल वर्कर लिखा हुआ है। 2003 से मई 2014 तक दिल्ली के विधायक रहे हैं। 2014 और 2019 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। शहरी विकास, ओबीसी कल्याण, श्रम और रोजगार से संबंधित कई समितियों में वो शामिल रहे हैं। अपने भाषाई आचरण के लिए रमेश विधूड़ी कई बार विवादों में रहे हैं, लेकिन इस बार उनके आचरण की हर तरफ आलोचना हो रही है। हम मानते हैं कि संसद में सांसदों के बीच मतों का अंतर होता है, गंभीर मतभेद भी होते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर एक सांसद दूसरे सांसद के लिए ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। रमेश विधूड़ी की भाषा आपत्तिजनक, बेहद असंसदीय और उकसाने वाली थी। जनप्रतिनिधि इस भाषा में बात करेंगे तो भारत का सामाजिक समरसता वाला विजन चूर चूर हो जाएगा।